हेलो बच्चों, तो आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम परिभाषा त्रिभुज किसे कहते हैं? परिभाषा में तीन सरल रेखाओं से तीन सरल रेखा खंडों द्वारा घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कहा है रेखाखंडों द्वारा। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड देख लो। रेखाखंड वह होता है जिसके अंत बिंदु हों, जैसे जिसके अंत बिंदु। रेखाखंड वह होता है जिसके अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये अंत बिंदु, इसके अंत बिंदु हैं, इससे आगे नहीं जा सकता। जैसे किरण है तुम्हारी, किरण, ये किरण, इसमें जो एरो का चिन्ह है, इससे इसका मतलब है कि इससे आगे अभी और जा सकती है। ये तुम्हारी किरण है, रे किरण। रेखाखंड, रेखाखंड देख लो। रेखाखंड वह होता है जिसके अंत बिंदु होते हैं। जैसे इसके अंत बिंदु हैं ए बी, इसके अंत बिंदु हैं। इसका अंत बिंदु एक है, दूसरा नहीं है। किरण का एक अंत बिंदु है, दूसरा नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये एरो का निशान है, यहाँ आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। चलो अब हम अपने त्रिभुज में आते हैं। तो तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तुम्हारी तीन बंद आकृतियाँ ए बी सी। इसके ये अंतःकोण है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसा कर दो तो ये बाह्य कोण होते हैं। ये तुम्हारा अंतःकोण है। त्रिभुज के नोट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 अंश होता है तथा त्रिभुज में
त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। इतना समझ में आया। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 कोण के आधार पर, और 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर। आज हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ें। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। राइटिंग ना समझ में आए तो बताना, कमेंट करना। पहला नंबर समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु। तीसरा है, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें। जैसे इसमें देखो, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, समबाहु त्रिभुज, ये भी 2, ये 2, ये भी 2। A B C। हो गया इतना।
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्योंकि इसमें तीनों भुजा सब पूरी भुजाएं बराबर हैं। तो नोट लिख लो, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समझ में आया? अब दूसरा नंबर है तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी इसके नाम से भी पता चल रहा है, जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें तुम्हारा देखो, मान लो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक भुजा तुम्हारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। नोट इसमें लिख लो, इसमें प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होते। कोण आपस में बराबर नहीं होते। राइटिंग को समझ लेना, थोड़ा बोल रहा हूँ मुझसे, बाकी समझ लेना। ना समझ में आया तो फिर कमेंट करना कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा नंबर है तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज। दिखाई नहीं दे रहा लगता है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें देख लो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, जिस त्रिभुज की कोई भी
भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो ये तुम्हारी 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आज के लिए इतना ही, कल कोण के आधार पर पढ़ाएंगे। इसमें जो ना समझ में आया तो बताना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू।